सूरज के पहाड़ों के पीछे ढलते ही मैं होलो हिल गांव पहुंचा। ये एक छोटा, लगभग भूला हुआ सा गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। यहाँ मेरा आना गांव के लोक कथाओं के बारे में एक लेख लिखने के लिए था, पर हर कोई मुझसे पहाड़ी पर स्थित पुराने पवन चक्की से दूर रहने को कह रहा था। कहते हैं कि तूफानी रातों में वो चीखता है और उसकी चीखों ने गांव वालों को सताया हुआ है। एक पुराने होटल में चेक इन करते समय मैंने होटल मालिक से इस पवन चक्की के बारे में पूछा। उसने चारों ओर देखकर धीरे से कहा, वो पवन चक्की वर्षों से नहीं चली, पर कुछ रातों में आज भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वो किसी को बुला रही हो। उसकी बातों ने मुझे विचलित कर दिया, पर जिज्ञासा के कारण मैं रुक नहीं सका। शाम होते ही मैंने कुछ गांव वालों से बात की, जो मुझसे नजरें चुराने लगे। एक बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया, जो भी उस पवन चक्की के करीब गया वो फिर कभी लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। कुछ और लोग भी थे जिन्होंने बताया कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, जो हवा में गूंजती हैं। उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था, जो कहानी को और भी ज्यादा वास्तविक बनाता था। बावजूद इसके, पवन चक्की की ओर जाने का खिंचाव मुझे रोक नहीं सका। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही मैं वहां जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही मैं होलो हिल की ओर बढ़ा, एक अजीब सी ठंडक हवा में महसूस हुई। पवन चक्की पहाड़ी के ऊपर अडिग खड़ी थी, उसकी छाया हरी घास पर लंबी पड़ रही थी। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, लौट जाओ, लौट जाओ। मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। जैसे ही मैं पवन चक्की के आधार पर पहुंचा, अचानक वो फुसफुसाहट गायब हो गई और वहां एक अजीब सन्नाटा छा गया। पवन चक्की का निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि उसकी दीवारों पर कुछ धुंधले और डरावने प्रतीक खुदे हुए थे। जब मैंने उसका पुराना दरवाजा खोला तो अंदर गाढ़ी धूल, जाले और सड़ने की गंध थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। हर कदम पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई और भी चल रहा हो। अचानक एक धीमी, दर्दनाक आवाज वहां की दीवारों से उभरने लगी, जिसने मेरी धड़कनें तेज कर दी। जब मैंने लौटने के लिए दरवाजे की ओर रुख किया, एक धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, मुझे बचाओ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आवाज इतनी मर्मांतक थी, जैसे वो युगों से कैद हो। कांपते हाथों से मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? पर जवाब में केवल सन्नाटा था, एक ऐसा भयानक सन्नाटा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बाहर की ओर गया, पर जैसे ही पवन चक्की से दूर हुआ, एक ठंडी हथेली ने मेरे कंधे को छू लिया। पलटकर देखा तो एक छाया मूर्ति, एक सफेद चेहरा और उसकी खोखली आंखें दिखी। मैंने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो आकृति हवा में विलीन हो गई, पर उसका असर मुझ पर रह गया। अब मुझे यकीन हो गया कि गांव वालों की कहानी सच्ची थी। उस पवन चक्की में कुछ था, कुछ ऐसा जो वर्षों से वहां कैद था। उस रात मैं होटल में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कानों में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। मुझे लग रहा था जैसे दीवारें मेरे चारों ओर सिकुड़ रही थीं और हर छाया एक भयानक रूप ले रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और दूर पहाड़ी पर पवन चक्की का धुंधला सा दृश्य दिखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो चल रही हो, पर एक डरावनी चीख के साथ। मैंने पर्दा खींच लिया, पर फुसफुसाहटें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। अगले दिन मैं फिर से पवन चक्की में लौट आया। इस बार मैंने उसकी फर्श के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा पाया, जिसमें जंग लगे ताले थे। कपकपाते हाथों से मैंने उसे खोला और एक अंधेरी सीढ़ी नीचे जाती दिखी। हर कदम के साथ ठंड और अजीब गंध बढ़ती जा रही थी। एक अंदरूनी आवाज मुझे वापस लौटने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा, अंधेरा कक्ष था, जहां एक छाया मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और डर झलक रहा था। मैंने जैसे ही उसकी ओर देखा, वो करीब आती चली गई और एक चीख मेरे कानों में गूंजने लगी। जैसे ही मैं भागने की कोशिश करने लगा, उसकी आवाजें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। मैंने भयानक दृश्य देखे, आग, परछाइयां और अंतहीन पीड़ा। डर से कांपता हुआ मैं सीढ़ियां चढ़कर भाग निकला। वापस गांव पहुंचते ही मैंने होटल के अंदर छिपकर सांस ली। होटल मालिक ने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा, जिसे वो बुलाती है, वो उससे कभी दूर नहीं जा सकता। उस रात मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अब मुझे पता था कि मैं उस चीखते पवन चक्की का हिस्सा बन चुका था और वो मेरे अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी।